Hello students, today we will study chapter number 1 circulatory system and the excretory system of class 4. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स क्या है और ऑर्गन्स क्या है जो कि सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है और इन अलग अलग ऑर्गन्स का क्या रोल है हमारे सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो सबसे पहली पिक्चर क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये है स्टमक, ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। सेकंड पिक्चर है लंग्स की, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट, क्या आप इसका नाम बता सकते हो? इसका नाम है हार्ट। और ये जो लास्ट पिक्चर है ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है और इसका नाम है किडनी। अब हम पढ़ेंगे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और इस सिस्टम का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, मतलब कई सारे ऑर्गन से मिलके ये सिस्टम तैयार हुआ है जो कि क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। सब्सटेंसेस क्या होते हैं इसमें? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। तो इनको ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसमें आता है हार्ट, ब्लड एंड अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ब्लड वेसल्स में क्या क्या आते हैं? आर्टरी और वेन्स। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इन सब के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड बेसिकली क्या है? ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है, ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, बहता है। कहां से कहां? फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी और वापस से हार्ट पे। तो हार्ट से सारे बॉडी में सप्लाई होता है और वापस से उन्हीं बॉडी पार्ट्स से वापस हार्ट की तरफ जाता है ब्लड। अब ब्लड क्यों सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में? ब्लड का फंक्शन है कि वो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जो हम खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो ब्लड उस न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सभी चीजों को बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। और वो ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि कहाँ? वेस्ट प्रोडक्ट जो कि किडनी में प्रोड्यूस होते हैं, ओके। तो ये हमारी बॉडी से रिमूव करता है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। अब नेक्स्ट ऑर्गन जो है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का है, वो है हार्ट। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये जो ऑर्गन है ये मसल्स से बना हुआ है। ये एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो कि कभी नहीं थकती है और वो जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक फंक्शन करती रहती है, ठीक है। तो ये मसल्स क्या करती हैं? ये ब्लड को पंप करती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें ये पहुंचाती है पंप करके, और हार्ट कभी भी रुकता नहीं है और नॉन स्टॉप हमारे लिए वर्क करता रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा, वो है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं हार्ट से, ठीक है। यहाँ से हार्ट से ये इसमें ब्लड आता है और फिर ये पूरी बॉडी में रन करते हैं, ठीक है। और एक नेटवर्क की तरह फॉर्म होता है इनका, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं और ये ब्लड कैरी करते हैं हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर एंड फिर वापस से बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड वापस जाता है। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आर्टरीज, दूसरे होते हैं वेन्स एंड देन कैपिलरीज। तो आर्टरी क्या करती है? आर्टरी हार्ट से ब्लड लाके बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है, ठीक है। वेन्स क्या करती है? वेन्स बॉडी पार्ट से ब्लड
हार्ट की तरफ पहुंचाती है। और कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती हैं। तो ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं। अब आर्टरीज कैसी होती है? आर्टरीज बड़ी होती हैं और थिक ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इनके अंदर अगर हम इनको काट के देखेंगे तो इनकी थिकनेस ज्यादा होती है और ये बड़ी होती हैं और ये ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब वेन्स कैसी होती है? वेन्स थिन होती हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसको कट करके देखेंगे तो यहाँ पे ये थिन वॉल्स होंगी, ठीक है इसकी, और ये ब्लड कैरी करती है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी बैक टू हार्ट। अब जो 2 लार्जेस्ट वेन्स है बॉडी में वो है द वेना कैवा, सिंगुलर में हम उसको बोलेंगे वेना कैवा, एंड जो कि क्या करती है वो ब्लड लाती है फ्रॉम द अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये होती हैं लार्ज वेसल्स, ठीक है, जिनको हम वेना कैवा बोलते हैं। वो अपर और लोअर बॉडी के पार्ट से ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक। अब कैपिलरीज इन दोनों से ज्यादा थिन होती है। थिनेस्ट ब्लड वेसल्स है, हम इसमें देख सकते हैं कितनी थिन है, और ये कनेक्ट करती है आर्टरीज और वेन्स को। एंड ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को बॉडी सेल्स के अंदर एंटर करने में हेल्प करती, अलाउ करती हैं। और कई सारी कैपिलरीज मिलके बनाती हैं, दोबारा से वो मिलती हैं और बनाती हैं वेन्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कई सारी कैपिलरीज हैं, ठीक है। अब ये मिलके बना रही हैं वेन्स। और कैपिलरीज गैस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब इनके एक्सचेंज में हेल्प करती है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल से वे टिश्यूज बनते हैं। तो ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो किसके हेल्प से होता है? कैपिलरीज के हेल्प से होता है। जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है वो फिर जो वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो वेन्स तक पहुंचाती है, ठीक है। अब एक फैक्ट जोन है इसमें है कि जो नए बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें होता है लगभग 250 ml ब्लड का, और जबकि जो अडल्ट होते हैं उनमें 5 लीटर ब्लड होता है उनके बॉडी में। अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें एक हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से हमारा डेवलप करना चाहिए कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा रहे बॉडी का, तो उसके लिए हमें क्या करना है? बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, ताकि हमारा हार्ट अच्छा रहे। फिर हमें साइकिल चलानी चाहिए, हमें वॉकिंग करनी चाहिए जब भी पॉसिबल हो, योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये तीनों चीजें अगर हम करेंगे तो उससे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्दी रहेगा। और इससे क्या होगा? अगर ये चीजें करते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और इससे हमें सेल्फ कंट्रोल मिलेगा। हम अपने आप पे इजीली कंट्रोल कर सकेंगे, गुस्सा कम आएगा, एंड हम अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में, सेल्फ डिसिप्लिन में रख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? ये ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालता है। तो ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये एक ऑर्गन सिस्टम है, कई सारे ऑर्गन से मिलके बना है, जो कि हमें हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट है उससे हम छुटकारा पाए, उसमें हेल्प कराता है। तो ऑर्गन्स क्या क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम के? इसमें एक पेयर ऑफ किडनीज आता है, 1 पेयर किडनी, 1 and 2, सो दिस इज अ पेयर ऑफ किडनी। 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, ये यूरेटर है जो किडनी से इस तरह के पाइप निकल रहे हैं, दीज आर यूरेटर्स। अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये जो इसकी ओपनिंग है, दिस इज द यूरेथ्रा। अब किडनीज क्या होती है? किडनीज बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। बीन्स देखे आपने, किडनी बीन्स, उस तरह का इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राजमा की तरह, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं? ये फिल्टर्स की तरह एक्ट करते हैं और जो भी हार्मफुल वेस्ट है, ठीक है, उन सब को, जैसे कि एक्सेस सॉल्ट्स हो गए है ना, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉल्ट्स होता है हमारी बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी से बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब यूरेटर्स क्या होते हैं? यूरेटर्स ट्यूब होते हैं, ये यूरेटर है, ठीक है, किडनी से अटैच ये ट्यूब्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं? ये इन वेस्ट को कैरी करते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। और यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखता है
जब तक कि वो बॉडी से बाहर नहीं निकल जाता। और यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा ये ट्यूब है जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। सो दिस इज द ऑर्गन सिस्टम ऑफ अ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इम्पोर्टेंस क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूरिन बनता है किडनी में, तो उससे क्या होता है, ये बैलेंस करता है अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो जो किडनीज है वो मेंटेन करती हैं वाटर लेवल हमारी बॉडी में। तो सपोज करो कि अगर आप डेजर्ट में हो, ठीक है, डेजर्ट में हो, आपने ज्यादा पानी पिया नहीं वहां पे, और उससे क्या होगा, एक केमिकल सिग्नल जाएगा हमारी किडनी को कि जितना पानी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो उतना एब्जॉर्ब करो, क्योंकि वहां पे पानी की कमी है। तो इसलिए क्या होगा, लेस यूरिन फॉर्म होगा एंड हमारी बॉडी कम पानी लूज करेगी। ओके, अगर यही किडनी अच्छे से वर्क नहीं करती, फिल्टर नहीं करती प्रॉपरली, तो क्या होगा, वेस्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा हमारी बॉडी में। ओके, एंड जो कि बहुत हार्मफुल है। तो अगर हमें एक हेल्दी एक्सक्रीटरी सिस्टम रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ठीक है, ताकि वेस्ट सब रिमूव होता रहे, किडनी फिल्टर करती रहे प्रॉपरली, डाइल्यूट हो जाए वेस्ट। देन एक्सरसाइज रेगुलरली। फिर अवॉइड जंक फूड, जंक फूड कम खाना है, नहीं खाना है। एंड ईट हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। जंक फूड अवॉइड करें और हेल्दी फूड खाएं। एंड डोंट वेट टू लॉन्ग टू यूज द रेस्टरूम। अगर आपको यूरिन आ रहा है देन आपको वो पास आउट करना चाहिए, उसको होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। अवॉइड कार्बोनेटेड एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, so this is the chapter excretory system and circulatory system, and these are the questions.